गुत्थी में मैं ऐसा उलझा हुआ था और बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं मैं ही उलझा हुआ हूं, बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं कि जब भगवान सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है तो शैतान का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? दुख का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? एक आम मन को क्या लगता है कि जब तुम सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान हो तो आखिर इस शैतान का निर्माण किसने किया? क्योंकि दुख सुख किससे जुड़ा हुआ है? इंद्रियों से। एक आम खाए, बहुत स्वाद आया, पर कितना खाते रहोगे? तो जब तक खाओगे तब तक सुख आएगा, जैसे छोड़ोगे दुख। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। फिर इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, एकदम नहीं पता। हम सिर्फ सुनते हैं और यहीं पर अवतरित होता है गुरु, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। गुरु, गुरु यानी वो शख्स जिसने इसका स्वाद ले लिया है, जो इसके रास्ते को जानता है, जो प्रकाश हो चुका है। ये प्रकाश और ये अंधकार, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। अब ये गुरु क्या करेगा? हमारा हाथ पकड़ेगा और इस अंधकार से प्रकाश की ओर हमारी यात्रा शुरू होगी। अब चूंकि हम इस प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, समर्पण। जहां हम कुछ जानते हैं, जहां हम कुछ जानते हैं, वहां तो अपना दिमाग हम लगा सकते हैं। तहरी बन रही है तो वहां हम जानते हैं, लगा देंगे। अगला आदमी ज्यादा नमक डालेगा, टोक देंगे। अगला आदमी मसाला डालेगा, टोक देंगे। तेल डालेगा, टोक देंगे। लेकिन जहां हम कुछ जानते ही नहीं, इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है, इस यात्रा का सिद्धांत समर्पण, जो कि बहुत ही मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अब गुरु को प्रकाश मिल चुका है, गुरु प्रकाश है ही, मिला गया, वो है ही। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इन दो आंखों से जो दिख रहा है वो गुरु है, और जिस दिन इस आंख से दिखाई पड़ेगा उसी में भगवान भी दिखाई पड़ेगा। गुरु और भगवान दो अलग अलग तत्व नहीं है, इस बात के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बस यही, गुरु आपको गोविंद ही दिखाई पड़ेगा, दर्शन हो जाएगा। इसलिए भारत के अध्यात्म को दर्शन कहा गया। देखने योग्य, जब आप मंदिर जाते हो, हम अपने स्टूडेंट जीवन काल में वहां जाते थे। स्टूडेंट जीवन काल में हम वहां जाते थे और वहां 1 घंटा, आधा घंटा बैठते थे मंदिर में। बड़ा शानदार सिविल लाइंस का हनुमान मंदिर। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ कर रहा था, तो सौभाग्य से वहीं पर एक बगल में हनुमान मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं सौभाग्य से तीनों विश्वविद्यालय का अलुमनाई रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। एक जगह से ग्रेजुएशन, एक जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन, एक जगह से लॉ। कानपुर विश्वविद्यालय का भी अलुमनाई रहा हूं, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से भी किया। चार विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा रहा, इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया,
और गोल्डन जुबली के रूम नंबर 16 में मैं रहता था, एग्जाम वहीं से देता था मैं। तो ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, और लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय दर्शित। तो जब आप मंदिर जाते हो एकदम जाओ, लेकिन एक दिन आपको उस पत्थर की मूरत में उस तत्व का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उस तत्व को छोड़कर कुछ है ही नहीं। वो जो आप मूर्ति देखकर चले आते हो ना, वो दर्शन नहीं है। आप इसीलिए मोहल्ले में, शहर में मंदिर बनाए गए थे कि आप वहां 1 घंटा तो बैठो। आप बियर बार में 10-10 घंटे बैठ सकते हो, मंदिर में आज मंदिर में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। मस्जिद में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। गुरुद्वारे में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। परिवार, राष्ट्र, समाज सब परेशान हो उठे हैं। लोग मॉल में 4-4 घंटा बैठे, 5-5 घंटे बैठे। अब गुरु प्रकाश हो चुका है, इसका नहीं बुलाता है, आओ। कहां अंधकार में मर रहे हो? इसने प्रकाश होने के बाद भी वो कर्म करता रहता है। यही हमारा पिछला श्लोक था कि गुरु क्यों कर्म करता है। तो लिखा, जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से एक नई बात शुरू होती है कि कर्म किसके द्वारा होते हैं। ये जो कर्म यानी साधना, अब एक आदमी है जिससे होती ही नहीं, एक आदमी है जो 2-4 घंटे कर लेता है, एक आदमी है जो बहुत बृहद समय 10 घंटा 15 घंटा आखिर ये जो विभिन्न तरह के कर्म होते हैं, इसीलिए व्यक्तित्व इसीलिए आपकी कुंडली से जो सबसे बड़ी चीज पता चलती है वो आपका गुण पता चलता है। जिससे हो नहीं रहा है उसका गुण, जो कर पा रहा है थोड़ा बहुत उसका गुण, जो एकदम डूब रहा है उसका गुण। ये जो कर्म है ना, ये गुणों से प्रभावित है। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देखिए,